मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। तो आज बहुत बढ़िया दिन रहा, कम से कम निफ्टी थोड़ा सा ठीक ठाक रहा है, तो अच्छा है। तो आज हम लोग थोड़ा सा चलो चार्ट पे बात करेंगे। उससे पहले जो निफ्टी में क्या बना है नहीं बना है, जिसके लिए हम लोग बोल रहे थे कि भाई निफ्टी निगेटिव हो गया, तो निफ्टी मतलब निगेटिव कल हम बिल्कुल कहे थे, और ये भी कहे थे कि अगर 300 के नीचे क्लोज देता है तो भाई वो तो ठीक नहीं है। तो आज 483 मतलब 483 23,483 पे क्लोजिंग दिया है, तो ठीक है, किसी भी एंगल से इसको ख़राब नहीं कहा जाएगा, बढ़िया रहा। और जो भी आज तेज़ी बना आपको 100 पॉइंट का, तो वो ठीक रहा, है ना, वो किसी भी एंगल से ख़राब नहीं रहा, वो ठीक ही रहा। और ऐसा अगर तेज़ी रहता है तो कोई गलत नहीं है, क्योंकि जो सिचुएशन था उस सिचुएशन के अनुसार ये तेज़ी अच्छा माना जाएगा। क्योंकि आपको भी पता है अगर आज 300 से नीचे बंद होता तो फिर हमारा मतलब जो डाटा है वो बिल्कुल नेगेटिव और जो ख़राब पोजीशन में है वो चला जाता, तो उसके अपेक्षा हम लोग का ठीक रहा है ना। देखिए क्या होता है कि लोग ऐसा चीज़ जानने की कोशिश करते हैं कि जो कि आप पॉसिबल नहीं है कि आप उस चीज़ को समझ पाओ, तो जो पॉसिबल है उसी चीज़ को हम लोग समझते हैं तो ज़्यादा बेटर है। आपको भी लग रहा था कि निफ्टी में काफ़ी निगेटिविटी फैल चुका है और ऐसा है वैसा है ना, तो उस हिसाब से देखते हैं। तो आज का हाई जो है आज 23,556 पे रहा है। हालांकि आज ओपन बहुत अच्छा हुआ था 23,229, और यही लो रहा। अच्छी बात है, हम देखेंगे आगे भी देखेंगे, मतलब यही लो रहा और ये बढ़िया रहा। और आज का लो भी, और कभी भी देखिएगा जो ओपन हुआ वही लो रहेगा, तो और निफ्टी ऊपर बंद होता है, तो यहाँ क्या है कि थोड़ा तेज़ी लौटता हुआ आपको दिखेगा। ये एक मतलब जो डाटा में ना आप इसको नोट रख सकते हो कि जहाँ ओपन हुआ वही उसका अगर लो बना तो डाटा पॉजिटिव रहेगा, मतलब आपको एक अच्छा पॉजिटिवनेस देखने को मिलेगा। जहाँ खुला, जहाँ ओपन हुआ वही हाई रहा, तो आप समझ जाइएगा उसके बाद नीचे क्लोजिंग दिया तो मतलब डाटा नेगेटिव की तरफ ज़्यादा हो चुका है। तो ये एक कॉमन सा चीज़ है जो कि आपको नॉलेज में होना चाहिए, और अगर ये चीज़ नॉलेज में है तो बहुत अच्छा है। हाँ, मिडिल में खुला, नीचे आया, ऊपर गया, वो कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जहाँ खुला वही लो रहा और निफ्टी ऊपर बंद हुआ तो आपको एक पॉजिटिवनेस आने वाला दिनों में देखने को मिलेगा। सेम है, जहाँ खुला वही हाई रहा तो उसके बाद आपको एक निगेटिविटी देखने को मिलेगा। कुछ समय में ही अगर हाई बना के नीचे आ लिया तो फिर वो चीज़ आपको निगेटिविटी देखने को मिलेगा। आइए अब हम इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो कल निफ्टी ने पूरा लो बनाया था, है ना, परसों सॉरी ओपन में कहा, हाई में हम देखिए तो कल लो बनाया था, ठीक है, क्योंकि सर 2 दिन में निफ्टी आपको तकरीबन 800-900 पॉइंट निकल गया खड़े खड़े। तो आप बोलोगे सर 350 निकला था लेकिन बढ़ा तो 100 पॉइंट। हाँ, ये बात सही है आपका कहना, मैं इसको गलत नहीं कहता हूँ, ये आपका कहना बिल्कुल सही है और इसमें कोई वो नहीं है, तो ये चीज़ है, लेकिन इंटीमेशन मिल ही जाता है आपको थोड़ा सा। तो परसों देखिए तो हाई बनाया था 24,002 का, और फिर लो बना दिया सीधा आपको, जो पिछला 800 का लो था उससे लो, और क्लोजिंग भी लो के पास ही दिया, जो कि खराब माना जाता है। लो के पास क्लोजिंग देना मतलब आपका सेंटिमेंट बिल्कुल खराब माना जाता है, और उसका नज़ारा हम लोगों ने कल भी देखा। परसों एक मिक्स नरसू मतलब 27 मई को एक मिक्स था, तो उसमें उतना ज़्यादा क्लियरिटी नहीं था, है ना, तो उस पर हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। तो इसकी क्लियरिटी देखना है, समझना है, तो आप ऐसे देखिए कि यहाँ खुला, ये हाई बनाया, तो ये मिडिल हुआ ना, अब इसके जिस तरफ बंद होता है तो उसको आप थोड़ा सा स्लाइडली उस तरफ पॉजिटिव निगेटिव आप समझ सकते हैं। इधर बंद हुआ तो थोड़ा निगेटिव समझिए, इधर बंद हुआ थोड़ा पॉजिटिव समझिए। अगर यहाँ बंद हुआ तो फुल टॉस निगेटिव समझिए, यहाँ बंद हुआ फुल टॉस पॉजिटिव समझ सकते हैं। समझिए बात। तो उसी तरह अब हम आ जाते हैं, तो आज देखिए खुला ओपन हुआ खराब और यही लो बनाया, तो आज निफ्टी ने कल के लो के नीचे लोअर लो बनाया, बराबर है, और हाई भी निफ्टी ने नहीं बनाया, हाई भी निफ्टी ने हायर हाई नहीं काटा, उसका 733 का था और उसको नहीं काटा, तो पॉजिटिव क्या रहा, तो सर फिर तो निगेटिव है डाटा। जी बिल्कुल, डाटा यहाँ तक निगेटिव है, हायर हाई लोअर लो तक तो डाटा, सॉरी लोअर हाई और लोअर लो यहाँ तक तो डाटा निगेटिव है, लेकिन जो क्लोजिंग दिया ना, ये पिछले 2 दिन के जो कि काफ़ी डरावनी दिन रही, काफ़ी बेयरिश दिन रहा, इसको बीट करके ये 556 के ऊपर दिया, ये 547 के ऊपर दिया ना, यही बहुत बड़ी पॉजिटिव है। 550 भी दे देता तो हम पूछते हैं, ठीक है, तो ये चीज़ है। तो आप बोलोगे सर आज का क्लोजिंग कितना रहा, तो आज का जो क्लोजिंग रहा वो तो 483 रहा, तो फिर आप 500 ये कहाँ से लिखे। जी बिल्कुल, अगर ये दिया होता तो हम बहुत अच्छा पॉजिटिव रहते हैं, लेकिन अफसोस की बात है कि ये आपको नहीं दिया, ठीक है, सॉरी ये क्या आ गया, क्या अफसोस की बात है, ये आपको नहीं मिला, ठीक है, जो हाई बनाया ये आपको क्लोजिंग में नहीं मिला, ठीक है। तो आप बोलोगे ओके, तो इसको क्या समझा जाए, हाँ इसको ये समझा जाए कि आज का जो क्लोजिंग मिला वो तो 23,483 मिला, और ये लास्ट समय बिकवाली आ गया, लास्ट का 5 मिनट में बिकवाली चढ़ गया, मैं क्या करूँ, है
आप ही बताओ, बिकवाली चढ़ गया तो अब क्या कर सकता है आदमी। और मैंने इस चीज़ को अपडेट भी किया आपको कि भाई बिकवाली चढ़ गया, जिसको प्रॉफिट अपना जैसा देख लो, क्योंकि बिकवाली चढ़ गया मतलब मंदिरिया थोड़ा सा हावी हो गया, आपको दिखा भी देंगे चार्ट में। तो ये लास्ट में हुआ, तो इसको क्या फुल पॉजिटिव समझा जाए? तो इसका जवाब है नहीं, फुल पॉजिटिव हम नहीं समझ सकते। तो क्या इसको निगेटिव समझा जाए? नहीं, निगेटिव इसलिए नहीं समझ सकते हैं कि पिछले हाई के ऊपर गया, तो ये क्लोजिंग आपको एक पॉजिटिव दिया है। और इसमें पॉजिटिव क्या है कि जो लो और हाई के बीच का जो डिफरेंस है, उसके मतलब 556 का हाई बनाया, तो आपको यहाँ पर ही क्लोजिंग दिया। तो ये एक बड़ी अच्छी बात रही कि भाई हाई बनाया 556 और उसके नीचे 56, 10 66 हो गया, और मोटा मोटी 72-75 पॉइंट जो भी है थोड़ा नीचे आपको क्लोजिंग दिया, तो ठीक है, खराब नहीं है। लेकिन लो से तो काफ़ी ऊपर दिया, और जो मिडिल है उससे भी ऊपर दिया, तो यहाँ इसको आपको सेंटीमेंट पॉजिटिव कर दिया। तो ये चीज़ है। आप इस डाटा को लेके फुल टॉस पॉजिटिव मैं नहीं हूँ, क्योंकि डाटा आपको फुल टॉस पॉजिटिव नहीं दे रहा। लास्ट में अगर बिकवाली नहीं होता और ये अगर 550 के ऊपर क्लोज होता, भाई मैं फुल टॉस पॉजिटिव हो जाता, बढ़िया पॉजिटिव हो जाता, टाल ठोक देता कि हाँ भाई करो, अब क्या करोगे। तो ये चीज़ आज आपको देखने को नहीं मिला, पहला चीज़। अब देखिए, मतलब खाली नंबर से हम लोग कितना चीज़ को समझते हैं वो चीज़ हम आपको बता रहे हैं। बाकी आज एक्सपायरी था, तो आज का एक्सपायरी तो खत्म ना हो गया, तो एक्सपायरी को तो हम नहीं देखेंगे। हम 9 जून का एक्सपायरी हमने आपको बताया, और 9 जून का, तो 9 जून का जब एक्सपायरी हम देखने लगे, तो यहाँ हमको दिखने को मिला कि भाई यहाँ पॉजिटिवनेस ठीक है ना, बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन फिर भी ठीक है, मतलब लॉन्ग बिल्ड हुआ है ना। साथ में इधर देखें तो इधर आपको साफ दिख रहा है कि शॉर्ट बिल्ड हुआ है, तो ये चीज़ आपके सामने दिख रहा है कि यहाँ शॉर्ट बिल्ड होता हुआ दिखा है। तो यहाँ आपको एक चीज़ का बेनिफिट और एक चीज़ का तो समझ में ये आया कि एटलीस्ट जो निगेटिव था माहौल, बेरिश माहौल था, वहाँ आपको पॉजिटिवनेस लौटता हुआ आया। अब मतलब कांटे का टक्कर वाला सिस्टम आया, जैसे कल तक फुल टॉस बेरिश था, अब क्या है कि कांटे का टक्कर वाला बात सामने आया निकल के। तो इसीलिए अब हम फुल टॉस बेरिश नहीं है, टक्कर होगा। तो टक्कर होना तो सही ना होता है जी, मतलब एक होता है कि बिल्कुल साफे दे हाथ छोड़ दिया, और यहाँ पर यह है कि कुछ तो पॉजिटिव रहा। तो यहाँ 5 मिनट का तो दिख नहीं रहा है, कोई बात नहीं, 5 मिनट का क्यों नहीं दिख रहा है, 45 सेकेंड और 5 मिनट का, अच्छा यहाँ, अच्छा यहाँ 3 घंटा कहाँ दिख गया भाई, ये हाँ मिनिमाइज है ना, हाँ 5 मिनट। तो यहाँ आप देखिए कि लास्ट में यहाँ पर ही एक डोजी कैंडल बना के आपको सामने में क्लोजिंग दिया, फुल टॉस बुलिश नहीं बनाया, ठीक है, मजबूती के साथ बंद हुआ। तो यहाँ पर ही एक हल्का सा प्रॉफिट बुकिंग हुआ, और लास्ट में क्या हुआ, यहाँ पर ही मतलब थोड़ा बुकिंग आया था, ये चीज़ हम लोगों ने इसको यहाँ पर ही देखने को मिला। तो ठीक है, लास्ट में थोड़ा सा बेयरिश मॉल मतलब बन ही गया, तो ठीक है, 480-83 के ऊपर क्लोज होना बढ़िया था। तो यहाँ पर ही एक माहौल आपको बनता हुआ लास्ट में दिख गया। लेकिन कुल मिला के देखा जाए कि आने वाला जो समय है उसके लिए अब आपको बहुत ज़्यादा डरने घबराने की आवश्यकता नहीं है, आराम से अपन मतलब यहाँ पर ही थोड़ा रिलैक्स ले सकते हैं, रिलैक्स मोड में। और अगर फिर जब सपोर्ट की बात करिएगा तो फिर आपको कहीं ना कहीं चार्ट में सपोर्ट आपको देखने को मिल ही जाएगा, इस जगह सपोर्ट मिल जाएगा, इस जगह, मतलब अगर सपोर्ट ढूंढे तो कहीं ना कहीं से तो हम आपको दिखा देंगे। इसीलिए हम यहाँ उतना दिमाग नहीं लगाते हैं, हम लोग प्राइस पे, और जो नहीं होता प्राइस कितना पे है इतना पे है, अच्छा 2 दिन पहले कितना पे था इतना पे था, तो हम लोग वहाँ से ज़्यादा मतलब कैलकुलेट करते हैं। चार्ट में वो चीज़ नहीं दिखता है, चार्ट में आपको वो चीज़ दिखेगा लेकिन उस टाइप का, हालांकि चार्ट तो प्राइस को ही लेके बनाया जाता है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। तो अच्छा है, तो यहाँ पर ही एक हल्का सा रेसिस्टेंट आपको जो मिला। अभी देखिए रेसिस्टेंट कैसे चेंज हो जाता है, जो इस दिन का क्लोजिंग था, 2 दिन पहले का क्लोजिंग था, यहाँ मतलब लो था, वहीं पर ही आपको क्लोजिंग होता हुआ दिखा है। ये चीज़ आप मतलब मैंने बताने में शायद कहीं चूक गया हूँ, तो ये चीज़ आप देख सकते हैं। 2 दिन पहले का जो लो था, ये देखिए, ये लो था ना 23,484 लो था, आज का क्लोजिंग कहाँ है 23,483 है, यहाँ 84 है, 84 था यहाँ, ये देखिए। तो ये कहीं ना कहीं हल्का सा एक रेसिस्टेंट का काम किया है, तो ये चीज़ आपके सामने है। अगर कल 547 के ऊपर निकल जाता है, ठीक है, 547 के ऊपर निकलता है, तो फिर आपको सीधा 858 तक जाता हुआ भी दिख सकता है। अगर नीचे आता है तो फिर 357 अच्छा सपोर्ट का काम करेगा। समझ गए, क्या समझे कि यहाँ आपको 200-300 पॉइंट का तेजी भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि अगर ये 500 के ऊपर निकलता है, 547 के ऊपर, तो फिर ये 850 के पास रेसिस्टेंट लेगा। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। बाकी कल के लिए जैसा होगा हम निफ्टी में आपको ड्यूरिंग मार्केट में तो बताते ही हैं। देखो सर, हम लोग कोई ऑप्शन चैन वगैरह नहीं करते हैं, किसी प्रकार का ये नहीं करते हैं, फ्यूचर नहीं करते हैं, हम लोग ETF में काम करते हैं, है ना, और ETF में अच्छे से खरीदारी करके अपना काम चलते हैं। अच्छा बात ये रहा कि 300 के नीचे क्लोजिंग नहीं हुआ, ये एक बढ़िया खबर रहा। फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगा। जो लोग फर्स्ट बार विजिट करें, सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिए, फ्री चैनल है, बेल आइकन वगैरह प्रेस कर लीजिए, क्योंकि फ्री चैनल में ही देखिए मैंने ये चीज़ आपको बताया था। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय।